कल की छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है और परसों संडे। तो मदर्स डे छोटे बच्चों के लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन माँ तो एक ऐसी सत्ता है जो सबके लिए उतनी ही अर्थ रखती है। जिस बच्चे की माँ है वो खुश नसीब है, जिन बड़े लोगों की भी माँ है खुश नसीब है। लेकिन चूंकि जीवन एक शाश्वत सत्य है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। जहाँ आदि है वहाँ अंत है, जहाँ शुरुआत है वहाँ अंत है। जितने लंबे समय तक हम लोग को माँ का साथ मिलता है, हम लोग अपनी खुशनसीबी समझते हैं। और धरती के चाहे जितने भी संबंध हों, सारे संबंध एक हो, और जो माँ और बच्चे बच्चियों का संबंध होता है यह एक अलग संबंध नहीं होता है। ये कोई भी लेडी हर रूप में आती है, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, लेकिन जो माँ के रूप में जो उसका रोल होता है, इसको पूरे सृष्टि पसंद करती है। और यही संबंधों की गहराई भी दिखती। यह एक ऐसा संबंध है जो कि केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां से जीव जंतुओं में दिमाग शब्द आ गया, बायोलॉजी में भी देखोगे जो डिवीजन हुआ है, तो जहां से क्रेनिएट शुरू हो गए, सांप बिच्छू भी अपने बच्चे के प्रति लगाव रखते हैं। आगे बढ़ने पर वो लगाव और बढ़ते जाते हैं, और पूरे मैमल्स में, मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरे मैमल्स में कह रहे हैं कि चाहे वो गाय बछड़ा हो, चाहे एक एलिफेंट हो, चाहे वो लायन हो, टाइगर हो, वहां भी देखो कि जहां मनुष्य की तरह उन लोगों की बौद्धिक क्षमता नहीं है, वहां भी माँ बेटे का संबंध उतना ही प्रगाढ़ है। जहां तक इस दिन का संबंध है, हालांकि मैं पहले भी कहते रहा हूं कि चूंकि हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉपी करते हैं, हमारे लिए तो ये बताया गया है कि रोज सुबह शाम उठिए और मम्मी पापा का पैर छूइए। हमारे लिए तो हर दिन ही मदर्स डे है, हमारे लिए तो हर दिन ही फादर्स डे है, क्योंकि हमारे जीवन में माता पिता का उतना ही इंपॉर्टेंस है। ये मदर्स डे मनाने की परंपरा शुरू हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब एक बहस का विषय होता है कि मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण वर्सेस आधुनिकीकरण। अच्छा लगता है कि हम लोग मॉडर्नाइज हो, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े, लेकिन पूरे समाज ही वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि हम तो मदर्स डे रोज मनाते हैं, हमारी माँ के प्रति रोज श्रद्धा रहती है। माँ नहीं रहेगी तब भी हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ संबंध बड़े ही शाश्वत होते हैं, बड़े टिकाऊ होते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी फादर मदर के संबंधों के बीच तलाक की अवधारणा नहीं है। यह सत्य है, ये चीजें बाद में आई। अगर शुरू के टेक्स्ट में देखोगे, वैदिक टेक्स्ट में, तो कहीं भी संबंध विच्छेद की बात नहीं होती है। संबंधों का अंत वही होता है जहां एक व्यक्ति नहीं रहता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यूएस के प्रेसिडेंट हुए बराक ओबामा।
अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उनकी मदर यूएस की थी, उनके फादर केनिया के थे। वो पढ़ने के लिए आए हार्वर्ड में और वहाँ शादी हो गई 61 में, 1961 में। 64 में डिवोर्स भी हो गई। बच्चा रहने लगा अपने माँ के पास, फादर से उसके संबंध खत्म हो गए। माँ के फिर शादी हो गए एक इंडोनेशिया के व्यक्ति से। स्वाभाविक है कि जब बच्चा कोई भी जब माँ बाप से इतना दूर हो जाएगा या संबंध बदलते रहेंगे, शादियां टूटती रहेगी, बनती रहेगी, तो वहाँ इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि फादर को मदर को साल भर में एक बार याद कर लिया जाए। लेकिन हमारी तो परंपरा है कि हम रोज सुबह से अपने माँ को नमन करते हैं। इसलिए भारत, मैं कहता हूँ कि कल्चर के मामले में, संस्कृति के मामले में, क्योंकि जहाँ तक सिविलाइजेशन का संबंध है वह भोजन, वस्त्र और आवास से होता है कि हम क्या पहनते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या खाते हैं। लेकिन उसी में टेस्ट आने लगता है, इस बिल्डिंग में ही जब डिस्टेंपर की बात होने लगती है, कलात्मकता आने लगती है, जब हमारे संबंधों में एक अलग लगाव दिखने लगता है, तो यही संस्कृति शुरू हो जाती है। यही संस्कृति है कि मैं गुरु हूं तो हमारे शिष्य हो, हमारा एक दूसरे संबंध है और यह माँ और फादर से भी ऊपर बढ़ संबंध होता है। यही हमारी संस्कृति है। एक माँ का बेटे से संबंध होता है जिसमें वात्सल्य होता है, करुणा होता है, त्याग होता है। वही संबंध जो सर्वोपरि संबंध माना जाता है। तो चूंकि एक हम मना रहे हैं, वेस्ट का अनुकरण कर रहे हैं मदर्स डे के रूप में, इसलिए आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।